नमस्कार मित्रों, मैं हूं मंगलेश पटेल और मैं आज आपके लिए जो है सामाजिक विज्ञान विषय का कक्षा 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं। आज सुबह की पारी में जो ये पेपर था तो इसके सही आंसर देख लेते हैं। साथियों, आपने अपने प्रश्नों से मिलान कर सकते हैं कि आपने कौन सा प्रश्न सही किया है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो इसमें साथियों द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये हुआ था साथियों मई 1945 में। किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है? तो ड्यूमा जो है रूस की पार्लियामेंट है, उसको जो है ड्यूमा कहा जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये धुआंधार जलप्रपात स्थित है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 1946 में। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये राज्य है हमारा उड़ीसा। पहले जो है बिहार था, अब जो है उड़ीसा हो गया है। अगले प्रश्न की ओर हम आ जाते हैं साथियों। इसमें जो दूसरा जो प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो साथियों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में साथियों इसमें जो दूसरा जो प्रश्न है, एडोल्फ हिटलर जो था का जन्म कहाँ हुआ था? तो एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था साथियों? ऑस्ट्रिया में। ये जर्मनी का शासक था, लेकिन इसका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। उसके बाद में साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है साथियों राजस्थान। राजस्थान। उसके बाद में उत्तरी मैदान मृदा से बना है। जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है साथियों, इसमें जलोढ़ मृदा आप लिख सकते हैं। जलोढ़ मृदा। उसके बाद में अर्थव्यवस्था को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो अर्थव्यवस्था को जो है 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं साथियों? लू कहते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। रूसो की पुस्तक का नाम लिखिए। तो रूसो की पुस्तक जो थी, बहुत सारी पुस्तक इसने लिखी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई थी वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा। क्या नाम था उसका? सामाजिक संविदा। अगला जो है, रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? तो रूस में जो सामूहिक खेत होते हैं उनको काल खोज
के नाम से जाना जाता है, काल खोज के नाम से जाना जाता है। नवंबर के अपराधी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? साथियों, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो जो जर्मन राजनेता थे उनको जो है नवंबर के अपराधी के नाम से उनको प्रयोग किया जाता है। जर्मन राजनेताओं को जो है नवंबर के अपराधी कहा जाता है। अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप समूह का नाम लिखिए। तो ये हम लक्षद्वीप लिख सकते हैं इसमें, लक्षद्वीप। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई थी साथियों। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो सभी को मालूम है, ये बहुत सरल प्रश्न है, 26 जनवरी 1950। उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा जाता है? तो उद्योगों को अर्थव्यवस्था के द्वितीयक या द्वितीय भी कह सकते हैं हम, द्वितीयक क्षेत्रों में रखा जाता है। साथियों, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें देखिए, पहला जो है कार्ल मार्क्स जो है, तो इसका क्या आ जाएगा साथियों? कार्ल मार्क्स जो है रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत आ जाएगा। आर्थिक मंदी जो है, आर्थिक मंदी कब हुई थी? 1929 में हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा देश जो है रूस है। सांबर जो है खारे पानी की झील है। सांबर खारे पानी की झील। निरंकुश शासन जो है तानाशाही से इसका अभिप्राय है। और B.R. अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला जो प्रश्न है, सत्य असत्य की पहचान कीजिए। भारतीय संविधान अलिखित है। तो भारतीय संविधान तो लिखित है, मतलब ये पहला प्रश्न कैसा हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। जो पहली बात है वो क्या हो गई? गलत हो गई। मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे। तो ये बिल्कुल सही है। उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडार हैं। बिल्कुल गलत है ये। कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये भी गलत है। उसके बाद में चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। बिल्कुल सही है ये। मौसमी बेरोजगारी द्वितीय क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी गलत है। तो ये छठा जो है गलत हो गया, पांचवा सही हो गया, चौथा गलत हो गया और तीसरा भी गलत हो गया और दूसरा सही हो गया। साथियों, इस प्रकार से आज का जो प्रश्न पत्र था बिल्कुल सरल प्रश्न पत्र था। आप देख सकते हैं अपवाद तंत्र से क्या आशय है। गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए और युग फोक का क्या अर्थ है। इस प्रकार से ये मैं प्रश्न आपको बता देता हूँ। आपने सारे प्रश्न हल कर दिए होंगे क्योंकि सरल प्रश्न था, पत्र था ये। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता ही दिए हैं। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे भी जब भी आपको किसी प्रश्न पत्र के आंसर में प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन सा सही है, तो आप हमारे वीडियो को देख के उसमें निशान लगा सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए जितने भी जो परीक्षाओं के पेपर है वो मैं लाता रहूँगा। आपको सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।